खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 25 अप्रैल 2026 को धर्मनगरी काशी में 80 स्थित ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु आगामी 1 मई 2026 को भव्य शिला पूजन एवं शिलान्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस अत्यंत पावन अवसर पर कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य परम स्वामी शंकर विजेंद्र सरस्वती महाराज अपने कर कमलों द्वारा मंदिरों के जीर्णोद्धार का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम का विवरण देते हुए ट्रस्ट जगन्नाथ जी के सचिव शैलेश त्रिपाठी एवं न्यासी डॉक्टर संजीव राय ने बताया कि पूजन उत्सव का शुभारंभ 1 मई को प्रातः 9 बजे होगा, जो पूर्वाह्न 11 बजे तक चलेगा। शिलान्यास के उपरांत जगत गुरु शंकराचार्य का भक्त जनों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। उत्सव का आरंभ मातृशक्ति द्वारा निकाली जाने वाली भव्य कलश यात्रा से होगा, जिसमें माताएं एवं बहनें पारंपरिक वेशभूषा में मंग कलश सिर पर धारण कर मंदिर परिसर पहुंचेंगी। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। डॉक्टर संजीव श्री जगन्नाथ जी मंदिर न्यास के सदस्य। इस पत्रकार बंधुओं को आहूत करने के पीछे का उद्देश्य श्री जगन्नाथ जी मंदिर जो अस्सी क्षेत्र में है, उस मंदिर के वर्तमान भवन और परिसर में जो जीर्णता है, शीर्णता है, उसको फिर से सुदृढ़ करके योग्य रीति से और भगवान जहाँ विराजमान है उसको और थोड़ा दीर्घकालिक और दिव्य भव्य बनाने के लिए पूज्य शंकराचार्य जी आ रहे हैं इस जीर्णोद्धार के शिलान्यास और शिला पूजन कार्यक्रम के लिए। तो शंकराचार्य जी के द्वारा यह पुनीत कर्म होने वाला है, इसलिए यह विषय समाज में भी सर्वत्र प्रसरित हो। आप सबों के माध्यम से यह विषय समाज में जाए, लोग भक्त आए और मंदिर के कार्य में अपने आप को लगाएं और भगवान जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना भी श्रमदान करें, अपना धन दान करें, अपना हर तरह से योगदान करें। इस आह्वान के लिए आज की पत्रकार वार्ता बुलाई गई। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर क्या शुरू किया जाएगा, किस तरह से रहेगा और कितने वर्ग में बनाया जाएगा? सामान्यतः मंदिर में जो भगवान का स्थान है, विग्रह गृह है, उसको यथावत रखते हुए उसमें थोड़ा सा और परिसर का विस्तार करके मंदिर में ही एक धर्मशाला की व्यवस्था, एक चिकित्सालय की व्यवस्था, एक संस्कृत गुरुकुल, वेद गुरुकुल की व्यवस्था और वहां जो भी पूजन सामग्री के उपलब्धता के लिए जो स्थान हो उसकी व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के समाज में जो युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, युवती है, उपेक्षित बंधु हैं, उनको कुछ न कुछ कौशल प्रदान करके उनके जीवन में आजीविका के लिए कुछ मार्ग बने, इसका भी हम वहां व्यवस्था, इसकी व्यवस्था बना रहे हैं, रचना बनाए हैं। धर्मशाला है, पार्किंग है, वहां पुष्प आदि विक्रय के लिए स्थान बनाया है, प्रसाद विक्रय के लिए, प्रसाद वितरण के लिए, हर दृष्टि से जो आने वाले दूर दूर से भक्त हैं उनके भोग राग प्रसाद की भी व्यवस्था बनाई है। एक बहुआयामी और भविष्य में जो भी विकास की आवश्यकताएं पड़ेंगी उनके लिए हम लोगों ने अपने इस मानचित्र में स्थान दिया है और जैसे जैसे विकास होता जाएगा उन सबको स्थान मिलता जाएगा, ऐसी रचना है। देखिए, पुरातन शिखर अभी जो वर्तमान है उसकी ऊंचाई हमें लगता है 35-36 फीट के करीब ऊंचाई है, जो कि अब काल के अनुरूप और जिस तरह से समाज में निर्माण विकास हो रहा है, तो पहले मंदिर का शिखर दूर दूर तक, जहां तक दृष्टि जाती थी वहां से दिखता था। इसी उद्देश्य से मंदिर के शिखर का निर्माण होता था, उस पर धर्म ध्वजा पताका लहराया करता था, तो दूर से लोग प्रेरणा और वहीं से नमस्कार करते थे और ये धारणा थी कि मंदिर के गर्भगृह न गए, शिखर का दर्शन कर लिए तो भगवान का दर्शन हो गया, इसलिए शिखर को उन्नत और धर्म ध्वजा को और उन्नत रखते थे। अब वर्तमान काल परिप्रेक्ष्य में और जो वहां की भूमि और जो परिदृश्य है, गंगा जी का किनारा है और सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग 108 फीट उन्नत हो, लेकिन उसमें कई सारी परिस्थितियां हैं, सरकारी व्यवस्था है और यहाँ के नगर के विकास के जो नियमावली है सबका अनुपालन करते हुए जितने की हम लोगों की स्वीकार्यता बनेगी, हमारी तो इच्छा है कि जितना उन्नत से उन्नत हो, 108 क्या 1008 भी उन्नत हो, लेकिन जो व्यवस्था बन पाएगी उसमें हम लोग सर्वाधिक उन्नत शिखर और धर्म ध्वजा लहराएंगे। ये न्यास की रचना है। शैलेश त्रिपाठी, ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी का मैं सचिव हूँ, सचिव की जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहा हूँ। निर्माण होने जा रहा है जगन्नाथ जी मंदिर का, क्या होगा स्वरूप और कितने बनेगा और जो जगन्नाथ पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस तरह से अटैच?
पहले तो ये जैसे आपने पूछा कि इसका क्षेत्रफल क्या है, पूरे मंदिर परिसर का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा है। और वर्तमान स्वरूप में आप देखेंगे कि पहले ये आप जानिए कि ये मंदिर जो है वो पुरी के एकदम सांकेतिक स्वरूप को लिए हुए है। और इस मंदिर का निर्माण पुरी के ही जो प्रमुख आचार्य थे, वहां के प्रमुख आचार्य सन 1760 में आए थे काशी, और उन्होंने वहां की पूरी संकल्पना को उतार के वैसे ही सांकेतिक स्वरूप में, छोटे स्वरूप में यहाँ पर निर्माण कराया था। जगन्नाथ जी यहाँ पर विराजमान हुए और यह जो कार्य चला उस समय वो सापुरी वंशज जो अभी सापुरी जी हैं उनके वंशजों द्वारा यह कार्य पूर्ण किया गया था। फिर बाद में 1989 में सन 1952 में यह फैमिली ट्रस्ट बना सापुरी परिवार का, इन्होंने धर्मार्थ कार्य के लिए छोड़ा। फिर 89 में इसको पब्लिक ट्रस्ट बना दिया गया। पब्लिक ट्रस्ट फिर इसको पूरा देख रही है। उस ट्रस्ट में ट्रस्टी आते हैं, बदलते हैं, जाते हैं। वर्तमान समय के जो न्यासी हैं, ये न्यासी जब आए तो इसके जीर्णोद्धार का और इसके निर्माण का बहुत समय से ये बात चल रही थी, लेकिन हम लोग प्रभु का है, प्रभु हम लोग आए और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसका विकास कर रहे हैं। और उसी सांकेतिक स्वरूप को जो पुरी का है उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के जो शास्त्रीय अनुमति है, जो धर्म सम्मत है, और जो पुरी की पूरी रचना है उसको हम यहाँ पर नागर शैली में, वहां की शैली दूसरी है, यहाँ हम लोग नागर शैली में इस मंदिर का पूरा निर्माण कर रहे हैं। इस मंदिर के अंदर मंदिर दर्शन का तो जो चलेगा वो भव्य मंदिर का निर्माण होगा ही, साथ ही समाज को कैसे इसके साथ या समाज को के लिए लाभदायी हो उस कार्य पे भी हम पूरा कार्य कर रहे हैं। समाज में जैसे अपने विभिन्न वर्ग हैं, जैसे सेवाकर्मी हुए, लोहार वर्ग हुआ, कुम्हार वर्ग हुआ, धोबी वर्ग हुआ, नाई वर्ग हुआ, जितने समाज को, पंडा समाज हुआ, कीर्तन मंडली करने वाले समाज हुए, हर समाज को इसको जोड़ रहे हैं। उनके जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि उनके कौशल का उद्धार कैसे कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए हम समाज आगे चलेंगे। मंदिर को लगभग 250 जी जी, ये 250 साल में यह जो है उस समय का जो आप देखेंगे, मंदिर जाएंगे तो सुर्खी चूने से बना हुआ पूरा वो उसका शिखर और सारे भवन थे, और पत्थर की, चुनार के पत्थर का इसमें कार्य हुआ था। अभी क्या है कि वो मंदिर पूरा झर रहा है और एकदम कब गिर जाएगा, अभी हमने ITBHU में भी दिया हुआ है, वहां कार्य चल रहा है, उनके भी रिपोर्ट्स आ जाएंगे। पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो रखा है, कभी भी वो कोलैप्स हो सकता है। ऐसी अगर तेज बारिश हो जाए यहाँ तक है कि वो गिर सकता है, तो उसके जीर्णोद्धार का और उसके पुनर्निर्माण का कार्य तो एकदम अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि वो मंदिर कब गिर जाए ये किसी को जानकारी नहीं है। उसमें रहने वालों के लिए भी खतरा है, जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है वहां पर अभी रहना।